आज वाहन की बात कर रहे थे, तो वाहन सर मेरा खरीदने के चार्ट ले लिए लें भी, वाहन के लिए। हाँ सुनिए, मैं पहले नियम की बात करें। कहाँ गया भाई, ये रहा। हाँ, वाहन की बात करें तो देखिए, है तो इसके लिए भी वही भाव, 4, 11, 12, चौथा भाव वाहन का, 11 है ना इच्छा पूर्ति का, और 12वां उस वाहन को खरीदने में लगा हुआ खर्च। ठीक है। अब जहाँ मंगल और शनि को हम जो है मकान और भूमि के लिए लेते थे, तो वाहन के लिए जनरली हम शुक्र को लेते हैं पहले तो, है ना, क्योंकि वो विलासिता का, सुख सुविधाओं का कारक है। इसी प्रकार से गुरु को भी ले सकते हैं। अगर व्यक्ति 4 व्हीलर लेने जा रहा होगा तो गुरु विस्तार का कारक हो गया। इसके अलावा अगर वो बड़ी गाड़ी ले रहा है, और भी बड़ी, है ना, तो गुरु ही आएगा डीबीए में। अब बड़ी क्या, देखिए, कोई मारुति भी ले सकता है, कोई मर्सिडीज भी ले सकता है ना, तब वहां पर उसकी दशा भुक्ति अंतर में शुक्र जरूर आएगा, या गुरु विस्तार का कारक है वो बताएगा। फिर वाहन के रंग की बात करें, अब कई बार हमसे पूछते सर कौन से रंग की गाड़ी लेना मेरे लिए शुभ रहेगा, तो फिर हम वो आपने आरपी से निकालते हैं कि भाई आप 4 बताइए हमें, कलर कोई से भी, तो वो अपना फर्स्ट चॉइस बताता है। तो अब इसको हम लिख के देखते हैं आरपी से कैसे बताएं कि उसके लिए कौन सा रंग ठीक रहेगा। तो नंबर ए, है ना, सफेद रंग की गाड़ी। नंबर 2 उसने बोला ब्लू कलर की गाड़ी। नंबर 3 पे बोला उसने रेड कलर की। फोर्थ नंबर पे बोला उसने ब्लैक कलर की गाड़ी। बस उसको ये 4 कलर पसंद है, तो 4 में से कौन से कलर की गाड़ी ले। तब आपको क्या करना है, आरपी लगाना है। आरपी में आपकी बार आपको ये चारों लेना है, असेंडेंट के 4 ग्रह, और ये मून वाले भी 4 ग्रह, और डे लार्ट, ये हो गए टोटल 9। हो सकता है इसमें कोई एक ग्रह बार 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 आ जाए, जैसे कि यहाँ बुध दोनों बार आया, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। जैसे बुध को लिखा मैंने, सबसे पहले इस बुध को लिखेंगे, इस बुध को। ये किन राशियों का स्वामी है, उसके आगे लिखे 3, 6। टोटल क्या हुआ इसका, 9। राहु आया। राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं होता है ना। तो अभी प्रश्न चार्ट में देखें आप कि राहु किस राशि में चल रहा है, गुरु की राशि में चल रहा है ना। तो गुरु, जुपिटर लिख लिया। जुपिटर की राशियां कौन कौन सी, 9 और 12, टोटल हो गया 21। ठीक है। फिर आ गया राहु, फिर आपने 9 और 12 लिखा, ये हो गया 21। और अब आया सूर्य। सूर्य एक ही राशि का स्वामी होता है, 5, तब आपने कर दिया +5। यहाँ चले, बुध आया है, तो आपने लिखा 3, 6 यानी कि 9। फिर आया सूर्य, तो फिर मैंने ऐड किया 5। फिर आया शनि। अब शनि 10 और 11 नंबर राशियों का स्वामी होता है, तो 10 और 11 कितने हो गए, 21, वो भी लिख लिया। फिर आया चंद्रमा। चंद्रमा केवल एक राशि का स्वामी है, 4 नंबर लिख दिया। और डे लार्ट कौन है, आज बुधवार है, तो फिर 3, 6 यानी फिर 9 लिख दिया। अब इन सबको हमें ऐड करना, पहले मैं सारे 9 उठा लेता हूँ, 3 बार 9 आया है, तो 27 लिख के रख लिया, है ना। और 21 कितनी बार आया, 3 बार, तो इसका हो जाएगा 21 3 जा 63, ये लिख लिया। उसके बाद 5 आया है 2 बार, तो ये 10 हो गया। फिर बचा अकेला 4 नंबर, ये हो गया तो 14 हो गया। 7 3 10 और 4 14, फिर 3 और 6 9 और 1 10, है ना। अब मेरे पास इन सबका टोटल आया है 104। ठीक है, 104। अब इस 104 को, हमारे 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से थे, व्हाइट ब्लू रेड एंड ब्लैक। 4 से डिवाइड कीजिए आप इसको, 4 से, तो 4 2 जा 8, ये 2 बचा 4, 4 6 जा 24, जीरो आया। लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब 0 आए तो ज्यादातर कृष्णमूर्ति पद्धति वाले बोलेंगे लास्ट ऑप्शन, लेकिन मैं कहूंगा जब 0 आए तो फर्स्ट ऑप्शन लीजिए, यानी व्हाइट कलर की गाड़ी, ये उसको लेना चाहिए। सर एक बार फिर से, सर बाकी जितना नंबर भी आना तो। ग्रह आया है उस सब नंबर का टोटल करेंगे,
और टोटल कर असेंडेंट लॉर्ड लीजिए। जितने ग्रह हैं, हाँ, ये जितने भी ग्रह है ना, चार, जैसे ये इसमें चार आए, ये चारों, ये जिन जिन राशियों के स्वामी हो उन राशियों का टोटल, जैसे बुध 3 और 6 राशि का स्वामी, तो 3 और 6 9। अब राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, तो इस वक्त राहु गोचर में किस राशि में चल रहे हैं? गुरु की राशि में। तो गुरु के किन राशियों का स्वामी? 9 और 12 का, है ना। तो 9 और 12 21 लिख दिया, फिर एक बार और राहु आया, फिर 21 लिख दिया, फिर सूर्य आया, सूर्य 3 राशि का स्वामी है, 5 नंबर लिख दिया। फिर यहाँ बुध आया 3 6 का, फिर 9 लिख दिया, फिर सूर्य आया 5 लिख दिया। फिर शनि आया जो 10 और 11 राशि का स्वामी, तो 10 और 11 21 लिख दिया। फिर चंद्रमा 4 का है, ये 4 भी जोड़ दिया, और लास्ट में डे लाट के नंबर भी जोड़ दिए, 9 नंबर। इन सबका टोटल आया 104। अब हमारे पास ऑप्शन है 4, तो 4 से डिवाइड करने पर 104 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या बचा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन लेना है, राइट। मान लीजिए रिमाइंडर बचता यहाँ पे 2, तो हम कहते ब्लू कलर, 3 बनता तो रेड कलर, 4 होता तो ब्लैक कलर, ऐसा। जो नंबर जो कलर उसने पहले बोला है, वो रिमाइंडर के आधार पे जो अंक आएंगे वो कलर उसको बताने हैं। हाँ, तो पहले हम उसकी चॉइस पूछ लेते हैं, है ना, कि भाई आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस के आधार पे बताइए, फिर निकालते हैं, है ना? सर अब वो रिमाइंडर का आप जो बोले वो वापस बोलिए, मतलब 0 है तो फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, लेकिन अगर जबकि 1 ज्यादातर 2 3 4 ज्यादातर केपी वाले बोलेंगे आपको कि जब 0 आया है तो लास्ट ऑप्शन, लेकिन मैंने खुद करिए, जब 0 आ जाए तो व्यक्ति की जो फर्स्ट चॉइस रहती है उसको आप प्रेफरेंस दीजिए, तो वो व्हाइट कलर आया। तो लेकिन अगर दूसरे नंबर आते हैं तो? दूसरे नंबर अभी बताया तो सी मैंने आपको कि अगर हाँ, दो आ वही नहीं गया, समझ, रिमाइंडर की बात है ना, 1 2 3 4 मतलब आएंगे 4 ना। तक ही आएंगे रिमाइंडर, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो तो आप डिवाइड करते चले जाएंगे, है कि अच्छा। नहीं, इसलिए। ऐसा कैसे, हम कई बार कोई पूछता है मोबाइल कौन सी कंपनी का लेता, हम उससे फिर चॉइस पूछ लेते हैं कि फर्स्ट चॉइस पे उसने एप्पल को रखा, सेकंड चॉइस पे उसने सैमसंग रखा, फिर रेडमी या इस टाइप का, वो भी निकाल सकते हैं। अब कई बार वो कंपनी का कैसे भी पूछ, निकालेंगे सर? सेम टू सेम, सेम टू सेम, सर सेम एप्पल का तरीके। कैसे करेंगे? अरे सेम टू जैसे सेम तरीका। आरपी लेना है ना अभी का? आरपी आरपी अभी लेना क्या, है मैडम। हाँ, आरपी बस लेके ही करना है यही, ऐसे। तो ये करियर आरपी में भी लेके कर। वैसे ही, बिजनेस हाँ, जॉब नहीं ऑफर समझ आया, नहीं अभी, समझ आया सर। आर एप्पल में जैसे उसमें तो हमने राशि अरे देखी। मेरी बात सुन, आप एप्पल का पूछ रहे, मैंने कहा 4 कोई से भी फोन, उसकी चॉइस ठीक है। बताएगा ना व्यक्ति। हाँ, हाँ, हाँ। ये बात और है कि वो पूछे कि एप्पल के 4 मॉडल हैं, कि एप्पल 15, एप्पल 14, एप्पल 14 प्रो, एप्पल 13, तो बात और है ना, तब भी वही अच्छा लगाएंगे सर। हम, सेम टू सेम सर वन अब टू। समझ, सर आ गई समझ आ गई, सॉरी सर, अब हाँ, समझ आई है। हाँ, ठीक है। है ना। आरपी लगाएंगे ना? हाँ, अब क्या होता है, वाहन का रंग क्या पसंद करता है, जनरली देखने में आता है कि अगर उसकी डीबीए में वाहन खरीदते समय सूर्य कहीं से 4 का 4 11 या 12 का सिग्निफिकेटर बनता है सूर्य, तो वो जो है ऑरेंज कलर की गाड़ी ले सकता है। चंद्रमा आता है तो व्हाइट कलर की, मंगल हो तो लाल रंग की, बुध है तो हरे कलर की, और शनि हो तो काला या डार्क ब्लू, शनि हो तो काला या डार्क ब्लू। एक मिनट इनको ऐड कर लूं, है ना। ऐसे गुरु सर होता जब है तो पीला कलर या गोल्डन कलर, शुक्र होगा तो सिल्वर कलर, और राहु होगा तो मरून कलर या गहरा नीला, है ना, और केतु होगा तो डबल कलर, दोरंगा कलर, चितकबरा हो, जैसे बॉडी कुछ और कलर की, छत किसी और कलर की मिलती है, ये गाड़ियां मिलती हैं। सर राहु होगा तो गहरा नीला और मरून कलर, मरून कलर राहु का प्रतिनिधि है, मरून कलर। सर ग्रे ग्रे कलर कौन सा ग्रह में आएगा? वो शनि को वीनस। लीजिए सर, शनि, ग्रे कलर सर शनि को लीजिए। क्यों- क्योंकि वीनस के मेरी लिए शुक्र सिल्वर। शुक्र की दशा राहु अंतर है, तो ग्रे अभी लास्ट में। नहीं तो अंतरा में भी जाइए ना, और इसमें से कौन बता रहा है। अच्छा अच्छा, वो देखना हाँ, पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही कई बार क्या होता है कि लॉटरी या इनाम में भी वाहन की प्राप्ति हो जाती है,
कहीं कुछ खुला, ऐसे मतलब अगर कोई स्कीम वगैरह हो तब की बात है। तब क्या होता है, डीबीए में जो है 3, 5, 8, 10, 11 ये मिलते हैं। तो लग्जरी वाहन ले, महंगा वाहन ले, तो एक ज्योतिषी को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बताना चाहिए। भाई एक करोड़पति व्यक्ति मारुति क्यों लेगा, वो मर्सिडीज कार भी ले सकता है जो ज्यादा आरामदायक और महंगी भी हो सकती है। तब डीवीए में शुक्र के साथ स्वाभाविक शुभ ग्रहों की युति होती है या इन ग्रहों की गोचर में शुक्र पर दृष्टि पड़ती। अब कई बार लोग कमर्शियल व्हीकल लेते हैं, जैसे ट्रक लिया, ट्रैक्टर लिया चलाने के लिए। तो कमर्शियल के लिए दशा भुक्ति अंतर में 4, 11, 12 के साथ 7वां भाव भी आएगा, और इसका कारक कौन है, बुध, जो डी दशा भुक्ति या अंतर तक भी आ सकता है। बुध कमर्शियल व्हीकल को बताया। कई बार जैसे सर आजकल सर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं कमर्शियल जी। सर कमर्शियल में 4 और 7 आना जरूरी है। हाँ, 7वां भाव व्यापार का है ना। तो 4 और 7 भी डीबी में आना चाहिए, तो कमर्शियल व्हीकल लेता है बंदा। हाँ, अब कई बार लोग अपना इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो 4, 11, 12 के साथ 6ठा भाव भी आएगा। लेकिन विवाह के समय दहेज में अगर वाहन मिला है तो 12वां भाव हटा दीजिए, क्योंकि अब आपका खर्चा नहीं लगा। तब 4, 11 के साथ दहेज का भाव 8वां आएगा। 4, 11, 8 है ना। अब ये तो ले लिया। मकान भी संपत्ति है, मकान तो चोरी नहीं होता, पर गाड़ी चोरी हो जाती है ना। तो वाहन खरीदी के बाद अगर भुक्ति में या अंतरा में 4, 6, 8, 12 आ जाए, और वो शनि, राहु या केतु हो, भुक्त अपना अंतरा स्वामी या भुक्ति स्वामी अगली, तो इन ग्रहों की डीबीए में जो है वाहन को या तो जबरदस्ती छीन लिया जाएगा या चोरी हो जाएगी। फिर वापस कब मिलेगा, जब फिर से आने वाली भुक्ति या अंतर में 2, 6, 10, 11 या 4, 11 एक्टिव हो जाएंगे तो फिर मिलेगा। कई बार हम ये भी देखते हैं कि आजकल नई से नई गाड़ी में भी आग लग जाती है। तब राहु की भूमिका प्रमुख होती है, वो अचानक जो है आग लगवा देता है। तब वाहन का नुकसान हुआ। तब क्या होगा, तब 6, 7, 8, 12 है ना। 6, 7, 8, 12 ये सामने वाला खुला शत्रु भी हो सकता है। आजकल लोग जलन के मारे रात को गाड़ी भी जला देते हैं, ऐसा भी होता है। तब वाहन में आग लगता है। फिर बात आती है कि भाई हमें रीसेल करना है, तो रीसेल के भी वही भाव लेंगे, 3, 5, 6, 10, 11 है ना। 3, 5, 6, 10, 11 है ना। तीसरा भाव चौथे से 12वां है। 5वां भाव खरीदने वाला यानी कि सप्तम का से 11वां होता है, उसका लाभ है। 6ठा भाव उसका धन गया सामने वाले का, इसलिए है ना। और 10वां भाव सप्तम से चौथा है, यानी कि सामने वाले का वाहन है, और 11वां आपका लाभ है। तो 3, 5, 6, 10, 11 के संयुक्त सूचकों की दशा भुक्ति अंतर में वाहन बिकता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हो, ये है ना, शुभ ग्रह मतलब अपना शनि, राहु, केतु पीसीटी करवा नहीं, एग्जाम्पल और चपक है ना। बंद तो से नहीं अटकी क्यों से। हिमांशु जी माइक बंद कर दीजिए। सॉरी सॉरी। तो मैं बता रहा था, अगर अशुभ ग्रह साथ में चल रहे हो तो फिर बेचते समय वाहन की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। लेकिन शुभ ग्रह हो, 2, 6, 11 भी एक्टिव हो रहे हो तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। 6, 8, 12 एक्टिव होंगे अगर 3, 5, 6, 10, 11 के साथ, तो बाजार भाव से कम मूल्य पर बिकेगी आपकी। कई बार अब चलो गाड़ी खरीद ली, वाहन या मकान खरीद लिया, अब मालूम पड़ा थोड़ा समय बाद बारिश का मौसम हुआ, पता चला छत में से पानी टपक रहा है। गाड़ी है तो गाड़ी में रिपेयरिंग बहुत निकल रही है। तो वाहन खरीदते समय है ना, अगर 4, 11, 12 के साथ दशा भुक्ति अंतर में शनि, राहु, केतु ये हो, और साथ में 4, 6, 8, 12 आ जाए या 6, 8 आ जाए, तो लिए गए वाहन में बहुत सारी खामियां भी निकलती है। कई बार यह होता है व्यक्ति किस्त नहीं भरता है तो सामने वाला जब्त कर लेते हैं, बैंक वाले गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तब 4, 6, 8 भाव एक्टिव होते हैं जब्ती के लिए। और फिर मान लो उसने पैसा भर दिया तो फिर से 4, 6, 11 आ गए तो फिर वापस मिल जाएगी।
कई बार गाड़ी चोरी हो गई है, आग लग गई है, दुर्घटना हो गई है, तो हम इंश्योरेंस क्लेम लगाते हैं, तो इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा कि नहीं? तो अगर डीबीए में 8-11 एक्टिव होंगे जब, तो आपको मिलेगा, है ना, ये बात। सर गाड़ी लेने में अंतरदशा देखेंगे या भुक्ति देखेंगे? देखिए दशा तो बहुत बड़ी है, तो भुक्ति और अंतर दोनों को ले लीजिए, और आप डे 7 दिन का समय आता है बीच में, तो प्रत्यंतर तक भी जा सकते हैं। ओके, क्योंकि नहीं, मैंने जब अभी ली है तो मेरे में जो महादशा में तो ठीक है, क्योंकि 17 साल की शुक्र की है। जी जी। और अंतरदशा जो राहु है उसमें तो वो भाव है ही नहीं, 2, 10, 11 है। पर प्रत्यंतर में शनि था, तो शनि के आपने बोला कि ग्रे कलर है, तो उसमें भी 2, 6, 7, 10 है। हम्म। हाँ, तो अब सोचिए, 4, मैंने 11 तो मेरी हाँ। बात सुनो, मैंने क्या बोला, कोई व्यक्ति संपत्ति कब खरीदेगा? 4, 11, 12 भावों के संयुक्त सूचकों की दशा में। जी तो ये सूचक नहीं है ना सर, ये सूचक तो निकालें, ये तो आपके लिए बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं, 2, 10, 11, 2, 6, 7, ये तो बहुत बढ़िया या है। हाँ, लेकिन वो होगा कब घटना? तो हमें 4, 11, 12 के संयुक्त सूचक लेना पड़ेंगे। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैंने अभी जी जी। इसी महीने में गाड़ी तो मैंने लास्ट मंथ ही ली, 3rd को। हम्म। पर हम्म। वो 4, 11 तो कहीं भी आ नहीं रही, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा नहीं, था। मैं फिर बोला ये सर यहाँ जा सूचक लेना नहीं, है, सूचक ग्रह के। सूचक ये यहाँ जाएंगे, ये फोर्थ के कौन कौन बन रहे हैं यहाँ देखेंगे आप, तो मालूम पड़ा कि जी जी फोर्थ का राहु भी हो सकता है या शनि भी हो सकता है ना, या जी जी प्रत्यंतर जी। स्वामी अंतर स्वामी हो सकता है, इसलिए ये हो गया। अब अच्छा ये हो गया, अब क्या लेना था? इसके बाद वाहन का भी हो गया, हाँ, संतान का भी देख लिया था। अब हमें आगे चल के लेना है, कौन सा ले लें सेक्टर? छठा भी हो गया। दशम भाव किया था, उसके बाद आजीविका विचार भी किया हमने, ये भी हुआ। विवाह विचार भी हो गया, संतान विचार, संपत्ति विचार हो गया। ओके, सर चार्ट कानूनी लगा के देखेंगे ना? क्या? सर व्हीकल का चार्ट से बताएंगे ना? हाँ, व्हीकल का इसी से तो देखते हैं, अभी तो हमने देखा ना, तो अब चलिए, अब अभी मान लीजिए, पर अपने पास कोई ऐसा क्लाइंट तो आए जो ये कहे कि मुझे गाड़ी सर लेना है। मुझे लेना हाँ है सर। हाँ, तो आप अपने वो बताइए, मिल गया मंजू। सर। नाम। मंजू। हाँ, आपकी पत्रिका है या इसमें पता नहीं। नहीं नहीं है सर। ठीक। अब डेट 6/9 6/9/1983। 1983। ओके। 12:17। 12:17। प्लेस भिलाई छत्तीसगढ़। वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, सूर्य शुक्र की चौथे भाव पर दृष्टि है, चंद्रमा भी है, और चतुर्थ भाव का सबलाक शनि है। शनि राहु के नक्षत्र में है, राहु वृषभ राशि में भी है। सर अच्छा, ये आप हाँ वैदिक बोल, वाले से नक्षत्र कैसे देखते हैं? वैदिक नीचे? वाले से नहीं, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, वो तो मैं ये देखना चाहूँ कि सूर्य किस नक्षत्र में है, तो ये साइड में टेबल बनी हुई ना, ये सूर्य पूर्वा फाल्गुनी में है, चंद्रमा मघा में है, यहाँ से देख सकते हैं, है ना। जी। तो मैं तो इनकी पत्रिका देख रहा था एक बार में, 1 मिनट के लिए। सर क्या? पहला तो ये बता दो तो एस्ट्रो बनने का है कि नहीं कुंडली में भी। हाँ, 1 मिनट बात करते हैं। हाँ, आपने पूछा कि वाहन लेना आपको, राइट? जी। हाँ, तो वाहन लेने का विचार मन में बन गया, जी सर। है ना। अब 4 व्हीलर की 2 व्हीलर? 4 व्हीलर सर। 4 व्हीलर आपको लेना है, ठीक है ना।
ओके, और उसकी व्यवस्था भी हो गई है। मान लीजिए आपको उस यस पे सर, एक्चुअली क्या EMI है पे ले। कि एमआई पे है। एक्चुअली क्या है, इनके ऑफिस में वो कमर्शियल चलेगी गाड़ी, नाम मेरे रहेगी, जी। ऑफिस में गाड़ी जाती है ना, हम्म वो कमर्शियली रहेगी गाड़ी। तो दोनों अच्छा अच्छा। सिचुएशन चल रही है, अगर वैसा हो पाए तो वैसा भी करेंगे, नहीं तो लेनी ही है गाड़ी। अच्छा, तो गाड़ी आपके नाम पे रहेगी। जी यस सर। चलिए, तो अब है ना, पहले एक बार मैं चौथा भाव देखूंगा। चौथे भाव का सबलाट है शनि। शनि को लिखा। शनि का स्टार लाट कौन है? राहु। और आगे स्वयं राहु। राहु को देखे किन भावों का सिग्निफिकेटर है? 9 7 1 6। 9 7 1 6 है ना। तो इसका संबंध है ना। देखिए, अब यहाँ पे ये आप इसमें भाग्य की बात करने जाएंगे, जरूरी नहीं है वाहन के लिए। वाहन पे बहुत बड़ी चीज नहीं होती आजकल। कोई सेकंड हैंड भी ले लेता है, 25,000 से लेके 25 लाख में भी आ जाती है ना। तो यहाँ कोई ऐसे बुरे भाव नहीं है। ठीक है, तब हम सीधे आएंगे 4 11 12 के संयुक्त सूचक निकालें। चौथा का कौन है? देखिए, चौथे का गुरु और शनि है। गुरु और शनि। ओके। फिर 11 11 का कौन है? देखिए, गुरु आ गया, शनि आ गया, गुरु मंगल शनि। केतु। अब आ गया मंगल, केतु ठीक। और बुध। ये बुध भी आ गया। 12 का देखें, गुरु आ चुका है, गुरु सूर्य आया, सूर्य को ले लीजिए, और शुक्र भी आ सर गया। शुक्र। सर गुरु हाँ, आया था, ठीक है। आ गया ना। ये हो गए। ठीक है। ओके। तो इतने सूचक बन गए आपके, है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 सूचक बने। आप चाहें तो इसको आरपी से करें। तो हाँ, बुध 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 है, राहु है क्या? नहीं है। है। राहु अपना सूचक नहीं है ना, वीनस है। नहीं है, वो 11वें भाव का बुध है ना सर। हाँ, बुध है, राहु राहु नहीं है ना। राहु नहीं है। हाँ, तो बुध आ गया, शुक्र हो गया। अच्छा, नहीं, शुक्र कहाँ लिखा मैंने? राहु, फिर बुध ही आ रहा है, और सूर्य आ गया, और फिर डे लार्ड में बुध आ गया। तो यूं देखा जाए तो 3 ही सूचक बनते हैं। ये जो बाकी के जो सूचक हैं ये निकले हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं दिखाएंगे। ये कहीं ना कहीं गोचर में हमारे चौथे में, 11वें में या 12वें भाव में इकट्ठे होंगे, या इन भावों पे दृष्टि डालेंगे। ये पक्का गणित है। ठीक है। अब जैसे कि आपको दशा चल रही है मंगल की, और मंगल यूं अपना सिग्निफिकेटर नहीं बना फाइनल सूचक में, ना आरपी में आया। अच्छा, तो मंगल का 11वें भाव से संबंध देख लेते हैं। नहीं सर, सूचक तो है मंगल। हाँ, मंगल सूचक है। फाइनल ठीक है, ले शॉर्टलिस्ट लेते में। हैं, ले लेते हैं, क्योंकि छोटी चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, मंगल की दशा फिक्स करी। अभी आपको चल रही है राहु का समय, है ना। जी। राहु तो हमारा सिग्निफिकेटर में आया ही नहीं, हटा दीजिए, गुरु आ गया। हाँ, मतलब अब गुरु आ गया। अब देखिए, यहाँ पर एक बात है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मुहूर्त भी देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ये दिसंबर 12 के पहले, यानी जनवरी 2024 में आप वाहन लेंगे। समय की अवधि ये 7 जनवरी के बाद शुरू हो रही है, लेकिन अभी 15 दिसंबर से खर मास लग जाएगा, है ना। जो 1 माह चलता, मतलब सूर्य जो है गुरु के पास चला जाएगा। ठीक है। तो सूर्य जब गुरु की सेवा में लग जाते हैं तो सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं, और गुरु भी उस वक्त कमजोर होते हैं, शिष्य पे ध्यान देते हैं। इसलिए खरमास में गृह प्रवेश या कोई नए वाहन की खरीदी वगैरह नहीं की जाती है। कब खत्म होगा ये? 15 को, 14 15 जनवरी। जनवरी। अब 15 जनवरी की, मतलब 14 तारीख की रात को सूर्य जो है मकर राशि में आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब इस उत्तरायण के बार, पहले का टाइम आप हाँ बोल रहे हैं ना, हम लोग हाँ, मुहूर्त बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल। मुहूर्त तो इस, नहीं, 1 जी महीने का जी, टाइम। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संक्रांति जो है 15 जनवरी को है इस बार, और संक्रांति से ही शुरुआत हो जाती है। तो 15 जनवरी को भी आप वाहन का योग बनता है, वहां से लेना शुरू करें। ऐसा तो मैं डेट की बात कर रहा था कि मुझे यहाँ जो डेट सिलेक्ट करना है। देखिए, गुरु गुरु में आ गया ये, यहाँ 21 फरवरी तक।
जी। ठीक है। अब गुरु भी हमारा चौथे भाव का सिग्निफिकेटर तो है ही, बार बार आ जी। रहा है वो। ओके। हम्म, अच्छा, अब आगे चले, ये हो गया फरवरी। अब और आपको इसमें आगे तक चलें तो 13 जनवरी लेने ही नहीं अपने को, फिर शनि है 20 तारीख तक। शनि है भी हमारा सिग्निफिकेटर, लेकिन फाइनल सिग्निफिकेटर में ये आ रहा है बुध। बुध है। जी। हाँ, तो जी। आप 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच वाहन लेने के योग बनते हैं। जी। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 15 तारीख संक्रांति को ले लूं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हम्म, आ जाएगी और वो 2-4 दिन बाद चल जाएगी। जी। हाँ, लेकिन ये अब नए साल में लेना ही ठीक रहेगा वैसे भी, क्यों? क्योंकि वो 2024 का मॉडल कहलाएगा। जी। हाँ, तो सर मेरे एक हिसाब से क्वेश्चन और इसी में मेरा, हाँ। मेरे को गाड़ी चलाते वक्त बहुत डर लगता है। सामने एक बारी मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा। तो हम्म। अब मैं टू व्हीलर चलाऊं तो मेरे को लगता है कार सामने से आ रही तो फिर ठोक देंगे। मतलब ऐसा मेरे को 5-7 साल हो गए कि मैं गाड़ी नहीं चला पाती। इसको मैं हम्म। कैसे ठीक करूं? और या क्या कुंडली में ये इफेक्ट है कि ये मन का डर है मेरा? आपने बचपन में साइकिल चलाई कि नहीं? चलाई हूँ सर, मैं गाड़ी भी चलाई हूँ, बस वो एक्सीडेंट के बाद 2011-12 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। वो मरते मरते बची हूँ। उसके बाद से दोबारा मैं चलाती तो हूँ गाड़ी, लेकिन मतलब कांप हाँ। जाती हूँ कार सामने से आए तो अभी भी। हाँ, तो उसमें तो घबराने मैं की कभी बात चला नहीं। पाऊंगी कि नहीं? जी जी। पहली बात ये रहती है कि हम कानून का पालन करें, मतलब अपनी साइड में जी। चलें। हमारे देश में जी। ट्रैफिक के मामले में लोग बहुत कम कानून का पालन करते हैं। हमारे इंदौर में तो जी। ये हालत है कि जहाँ जगह मिले मोड़ लो, कोई जी। लेफ्ट साइड न कोई राइट साइड, जहाँ जगह मिले ले लो, ऐसा होता है। जबकि इसे ट्रैफिक सिस्टम मुंबई में बहुत अच्छा है, आपने अगर कोई सिग्नल पार कर दिया अगले उसको तो आपको पकड़ लेंगे। तो ऐसा भी जी। है, जबकि कैमरे लगे हुए हैं पर यहाँ लोगों को परवाह नहीं, उसकी भी चालान भर देते हैं। तो अगर आप अपनी साइड में चल रहे हैं और ट्रैफिक की आपको नियम याद है, हेलमेट आपने लगा रखा है, तो फिर आपकी गलती नहीं है। अगर आपको घबराहट महसूस होती है तो आपको अपने मंगल को बलवान करना चाहिए, जी। है ना। एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज तो ठीक वो है। सब मैं आप करती हूँ, हनुमान जी, मेडिटेशन करती जी जी, सब। आप हनुमान जी जी। के मंदिर भी जाइए, हर मंगलवार को जी। जरूर जाइए, जी। है ना। और वहां बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, 10 मिनट की बात रहती है। ये आ गया, धीरे धीरे कि कॉन्फिडेंस हर लेवल हाई मंगलवार हो घर जाएगा। में बैठ के सर मैं पूरा सुंदरकांड पढ़ती हूँ। और बढ़िया। मंगलवार को मेरी थोड़ी विशेष पूजा रहती है शुरू से, पता हम्म नहीं क्यों। हम्म हम्म लेकिन फिर भी जब मैं गाड़ी चलाती हूँ और कार अगर सामने से आ जाए, जो एक घटना हो गई है मेरे साथ, हाँ हाँ, वो तो उसका डर बैठ ऐसा जाता लगता है। है कि फिर, हाँ, वो इतना घबराहट है कि कार और ट्रक सामने देखती हूँ तो फिर लगता है कि फिर निपट जाऊंगी वाला सीन है। हाँ, पहले पहले जब मैंने भी गाड़ी ली थी मेरे बहुत एक्सीडेंट हुए। फिर आज सोचता हूँ कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, है ना। समय पे ब्रेक न लगाना, स्पीड ज्यादा रखना, ये सब बातें हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सर ये संतुलित हो कुंडली गए, देख के तो चलता हूँ। ऐसा कहीं नहीं लग रहा ना कि एक्सीडेंट की योग है। देखिए, वो भ्रम क्यों पैदा होता है कि लग्न पे राहु की दृष्टि है, हम्म। ये भ्रम पैदा करता है, हम्म। इसलिए होता है ऐसा, है ना। शनि आपकी पत्रिका में अच्छा है, बुध आपकी पत्रिका में अच्छा है, मंगल आपका कमजोर है वैदिक ज्योतिष से देखें तो। सूर्य जी। चंद्र शुक्र ये तीनों बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप जॉब भी कर सकते हैं, जी। है ना। अब मैं पहले जॉब का तो नहीं हो लग्न, पाएगा सर। हाँ बस ठीक एस्ट्रो है। का थोड़ा सा 1 मिनट बता दीजिए, इसमें कुछ काय है का? इसमें? किसका? एस्ट्रो बनने का कुछ है इसमें? हाँ देखिए, पहले तो मैं लग्न को देखूंगा। अगर लग्न कमजोर है, लग्न का संबंध जी। 4-8-12 से, 4-8 से, 6-8 से, 6-8-12 से होता है, तो कुंडली कमजोर पड़ जाती है ना। जी। तो लग्न का सबलाड़ यहाँ बुध है। अच्छा, बुध है तो आप हमेशा अपनी उम्र से कम दिखाई देंगी। फिर आपको जी। युवा लोगों की, अपने मतलब जवान लोगों की संगति पसंद आएगी, बुढ़े लोगों में बैठना आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके जी। बाद बुध, बुध का यहाँ पे स्टार लॉर्ड देखिए सूर्य है, और आगे सब लॉर्ड स्वयं बुध है। सूर्य क्या भाव बता रहा है, नोट करें, 9। ये 9, 7, 12, 10, है ना। और लास्ट में बुध है, वो 9, 10, 8, 11 का। अब सूर्य ने जो भाव बताया लग्न, है ना, उन भावों में व्यक्ति की रुचि रहती है। नवम भाव आया है आपका, आप धार्मिक प्रवृत्ति है, उच्च शिक्षा में जी। आपकी रुचि रही, और ये ज्योतिष में भी इंटरेस्ट बताता है, धार्मिक है। 7वां भाव आया, मतलब वैवाहिक जीवन। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का या पार्टनरशिप का मानते हैं, तो विवाह होना,
फिर 12 नंबर आया है। 12 नंबर आता है तो जन्म स्थान से दूर जाकर भी जो है व्यक्ति तरक्की करता है, या घर में कम कदम टिकते हैं, निकलना ही रहता है। 10वां भाव आया सेल्फ मेड, लग्न का संबंध 10 से होता है सेल्फ मेड, है ना ये। और नवम जुड़ता है तो पिता से अच्छे संबंध या पिता का भक्त, ये भी ये मिलेगा। है सर, ये ये हो है। गया। अब हम आते हैं 10वां भाव पे। 10वां भाव आप चेक करें कौन है, शनि। नोट करा शनि। शनि का स्टार लॉर्ड राहु, मतलब 4 का भी आपका शनि है और 10 का भी शनि है, और शनि 9 7 1 6। क्या ये जोड़ तो गया मैडम, एस्ट्रोलॉजी का 9वां भाव जुड़ा हुआ है। जी, थैंक यू सो मच सर, इसलिए तो आप हाँ मिले हैं ना। जी जी, 9वां भाव जुड़ गया। अब 9वां भाव जो है कर्म कांड का भी होता है ना, पूजा पाठ का भी होता है, वो आपको गुरु शुक्र, का भी होता है। गुरु का भी होता है। तो 10वीं का संबंध 9वीं से होना अच्छा है। 6ठा भाव जुड़ा है तो आप जॉब भी कर सकते हैं। 9वां आया है तो जॉब में बदलाव भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छा है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे जाके पढ़ाएंगे भी। अब दशा को नोट करें कि दशा क्या चल रही है, मंगल की। अब इस सर पे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, नंबर्स नहीं दिख रहे। नहीं सर, सबको नहीं यहाँ दिख दिख रही। रहा है, दिख रहे हैं, साफ दिख रहे मुझे हैं। दिख रहे सर। हाँ तो उधर आपके इधर से प्रॉब्लम है कुछ। अब मंगल की दशा, तो मंगल को चेक करें। मंगल बुध के नक्षत्र में और सूर्य के सब में। तो बुध तो आपका 9 10 8 11 का सूचक है। सूर्य 9 7 12 और 10 का सूचक है। ये कहीं से कहीं तक बहुत बुरे नहीं है, अच्छे भाव आ रहे हैं, है ना। 8 12 अभी आया, तो एस्ट्रोलॉजी में तो आप नई खोज भी कर सकते हैं। अभी तो जी दशा ने सर। बोल दिया, दशा चलती लंबी। तो अब जरा हम देखें भुक्ति स्वामी को। भुक्ति स्वामी चल रहा है गुरु। गुरु को भी ऐसे ही चेक कीजिए। गुरु का हाँ शनि है, और आगे सबलाट शुक्र है। शुक्र। तो जी। शनि क्या भाव दे रहा है वो नोट करें। शनि 7 11 3 4, और शुक्र 1 9 7 12। अब इसमें 3 9 12 का संबंध आया है, तो इस गुरु की भुक्ति में आपकी लंबी यात्रा भी होगी, यस ये सर, हम वो भी चल कहेंगे। रहा है। हाँ वो लंबी भी चल यात्रा रहा है। होगी, है ना। ये गुरु, अब इसी गुरु का जो स्टार लॉर्ड था शनि, केबी में हम जी। यूं देखते हैं शनि को कि ये शनि किन भावों का सब लॉर्ड बना है। तो ये 4 6 7 10 12, 4 6 7 10 12 का। तो मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हाँ सर, ये हमेशा है। हमेशा ही है। मतलब बातों में ही बहस हो जाती है, विचार ही नहीं मिलते। मेरे हाँ को एस्ट्रो क्योंकि करना वो, पसंद है, उनको पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए ना 7वें के लिए 4 6 10 12 सब नेगेटिव होते हैं, ये केबी से पता चलता है। विचारों में बहुत मतभेद है सर, बहुत ज्यादा मतभेद है। हम्म सर वो तो हस्बैंड वाइफ में होता ही है, चलता है। चलिए, तो चलता आपके है। वाहन की जो डेट आ रही ना, वो इधर ही आ रही थी जो हमने 20 से निकाली थी। 26 तक के। हाँ 20 से 20 से 26 के 26, बीच है। बिल्कुल। फरवरी। हाँ नहीं, जनवरी में, अच्छा जी। जनवरी निकाली थी ना थैंक यू हमने। सो मच सर। जी थैंक यू सो मच सर। चलिए, अब आते हैं। हाँ तो तो मैंने घर का भेजा है। हाँ भेजा है आपने अभी, यही ग्रुप में लिखिए। भी डाला था, मैं आपको दूं डिटेल्स। हाँ मतलब अभी ऑलरेडी वो अपने ही घर में रह रहे, लेकिन अभी वो हाँ, सोच रहे थोड़ा बड़ा लेना है अच्छा घर अच्छा, उस हिसाब से, और ये ठीक है। बेच के ही लेंगे, क्योंकि अभी हाँ मुंबई के प्राइजेस इस तरीके से है, तो वो तो है ही। हाँ ठीक है, क्या नाम बताएं। विपुल, विपुल, VIPUL। VIPUL, ओके। और डेट 24 अगस्त 24 अगस्त 1977। 1977। टाइम है शाम का है, तो 1941। 1941। 1941, ओके। हाँ जी, ये चर्नी रोड मुंबई का ही है। अच्छा, तो वो तो MU है।
सेंट्रल के पास में आ गया। है ना। अब घर इनको नया खरीदना है ना, और पहले पुराना बेचना है, उसके बाद खरीदना है। जी। ठीक है, तो पहले बेचने की बात करें अपन इसमें, है ना। तो 3, 5, 6, 10, 11 के संयुक्त सूचक निकालें, क्योंकि बेचने वाला है तो यहाँ पैसे की व्यवस्था करना नहीं पड़ती बेचने के लिए, है कि नहीं। तो चलिए अब आ जाइए इधर। 3 है, 3 का कौन कौन बन रहा है? मंगल, राहु। 5 शुक्र, शनि, केतु, बुध। 6 का बुध लिख लिया। सूर्य शनि में शनि आ गया तो सूर्य लिख लेते हैं। चंद्र आ गया। 5, 6, 10। 10 में चंद्रमा आ गया। मंगल, राहु। मंगल राहु भी आ गए हैं, मंगल भी आ गया। फिर 11, 10 हो गया, फिर 11। 11 में शुक्र, गुरु। हाँ, गुरु नहीं था, ये आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे 7, प्लैनेट्स। 9 के 9 ग्रह सूचक बन गए हैं। तो डायरेक्ट अब आरती से उठा लें शुरू से। बुध, राहु, सूर्य, ये 3 ही निकल रहे हैं, है ना। और दशा चल रही है राहु की, जो सिग्निफिकेटर है। तो चलिए, अब राहु में राहु के अंतरा चल रहा है 7/3/2024 तक, है ना। अब ये समय अवधि जो है, ये दिसंबर बचा आधा, और जनवरी फरवरी 2.5 महीने हैं। तो क्या आपने संपत्ति बेचने का प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया है, या कोई से बात करना शुरू कर दिया हो? नहीं, अभी तो शायद वो शुरू नहीं किया है, मतलब वो प्लान करके रखा हुआ है कि अभी हाँ, मे बी नेक्स्ट ये, ईयर अभी शुरू करेंगे वैसे। हाँ, मैं वही पूछने फिर वाला था देखते कि, देखते ही होगा ना, घर देखना भी शुरू करेंगे, एक बार कहीं बिल्कुल बिल्कुल। पसंद आता है तो तो प्रॉपर्टी भी बेचना ये है। हम हटा देते हैं। इसके बाद आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर का संबंध या आरपी में नहीं है, इधर अपने फाइनल सूचक में भले ही नहीं आया है। जरा जुपिटर को देखें, जुपिटर क्या बता रहा था। हाँ, जुपिटर उसका बना है ना अपना 10वें भाव का। नहीं, 10वें भाव का सिग्निफिकेटर जुपिटर नहीं था। फोर्थ हाउस का है। फोर्थ में है क्या 4 और जुपिटर? 7। हाँ, 4 में तो आया है। और कुछ खास बात? 11वें का है। प्लेसमेंट पंचम में है। ठीक है, 11वें भाव का। तो और ये समय अवधि जो है ना, फिर लंबी हो जाएगी ना। 26, मतलब 2025 में बेचना है। अच्छा, यहाँ वहां के हिसाब से देखते हुए बिक जाएगी जल्दी? ये सिचुएशन की पूछ रहा हूँ मैं आपको, कि वहाँ जो पोजीशन है, क्या होता है कई बार संपत्ति ऐसी जगह होती है जहाँ बिकती नहीं लंबे समय तक, नहीं, आपकी बिक नहीं कहीं जाएगी। होती, बिक बिक जाएगी। तो ये, जाएगी, हाँ हाँ, बिक जाएगी। ठीक है, मैं गुरु को ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अंतरा तो मुझे इन तीनों में से किसी की एक की लेना है। तो बुध ए ग्रेड का है। बुध कब आ रहा है? बुध तो लेट आ रहा है। बुध लेट आ रहा है, यानी कि 18/11/2024 से 22/3/2025 के बीच, है ना। अब ये इतना समय पीरियड आया, तो ये ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो कीमत आप चाहते हैं, मान लीजिए वो ना मिल रही हो, तो आप उसको रोक के रखेंगे। तो अब यहाँ चल देते हैं, इसके बाद सीधे गोचर ले लेते हैं हम। तो गोचर पे चलें। गोचर में ये तारीख डाल देते हैं, 18/11/2024, सुबह के 11 बजे। होता है कई बार हमारी संपत्ति बहुत अच्छी जगह होती है, हम बेचना भी चाहते हैं, पर कीमत वो नहीं मिलती है, तो हम रुक जाते हैं। होता है ऐसा। इसलिए ये समय अवधि आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि ये शुरू के 10 महीने में बिकेगा, अगले साल। अच्छा, अब 18/11 को जो गोचर है, उसमें हम सिग्निफिकेटर में मेन रूप से राहु को देखें। राहु का जो बन रहा है सबलाट कौन है? शुक्र। ठीक है, शुक्र बन रहा है। फाइनल सूचक में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ उसको आगे।
जुपिटर। राहु, बुध आ गया, देखिए यहाँ पे ये बुध आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये बुध आया कब है? 6 तारीख को। मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ इसके लिए। राहु केतु है, डे से बढ़ा लेते हैं हम। राहु बुध के तब में आएगा 2 जनवरी 2025 को। तो सही है, हमने 18 मतलब नवंबर निकालिए, फाइनल होते होते 1-2 महीने का समय लगे तो जनवरी का महीना आता है। अब इसके बाद बाकी को देखें, सूर्य को ले अगर, तो सूर्य को देखिए, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में है, तो इसको अगर हम बढ़ाएं, सूर्य अपने ही नक्षत्र में आ गया, राहु भी यहाँ पर सेट हो गया। अब क्या बचा है? बुध। बुध शुक्र के नक्षत्र में है ना। एक दिन का और आगे पीछे अगर अपन करेंगे तो वो भी चेंज हो सकता है, लगभग का समय। राहु के सब में आ गया, ये भी चलेगा, राहु के सब में आना। तो ये जनवरी का ही महीना दिख रहा है मुझे तो मैडम, उसके पहले बात नहीं बनती। जनवरी का महीना, और तब दशा स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में है। 7, 8, 9, 8, दशा स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में है। तो ये जो संपत्ति बिकने का जो समय आ रहा है वो तो 19 जनवरी 2025, यानी जनवरी 2025 में जाके फाइनल बात बनेगी, अगला साल पूरा निकलेगा। क्या इसको बेचने के लिए आप कुछ पिछले महीने से ट्राई हैं या अभी सोचा आपने? उनसे पूछिएगा। क्या पूछना है सर? ये संपत्ति बेचने का जो सोचा है इन्होंने या जो भी है, ये कब से सोच रखा? पिछले कितने महीने से सोच रहे हैं ऐसा? नहीं, अभी सोच ही रहे, मतलब 2-4 महीनों से वो दिमाग में चल रहा है कि अभी लेना पड़ेगा बड़ा घर, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो अभी देखते हाँ देखते करना पड़ेगा, मतलब दो बिल्कुल। 2 साल में अभी प्लानिंग करना ही पड़ेगा वो चीज का। हाँ, तो यहाँ पर राहु आ गया है, मतलब आप बना बनाया मकान लेंगे ये। तो राहु कहाँ आया मतलब? दशा में, दशा में है सर ना। तो जैसे राहु आएगा तो कोई बना बनाया मकान लेगा, ऐसा है क्या कुछ वो दशा में? क्या है सर, ये पुरानी चीजों को बताता ना, शनि राहु केतु। और ओके। अगर शुक्र है गुरु है तो एकदम न्यू ब्रांड होता है। अब अच्छा, बात है, गुरु आए। जी हाँ, अच्छा। परिस्थिति की भी बात देखे कि बात कहाँ की है, मुंबई जैसे शहर की। अब एकदम नया हम्म। लेना हो तो जहां भी वो रह रहा होगा व्यक्ति, उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा। इधर तो बहुत दूर तैयार जाना मिलना पड़ेगा। मुश्किल है। हाँ, अगर हम हम्म। अंधेरी जैसी जगह की बात करें जहाँ चलिए बिल्डिंग बन भी रही है, तो वो तो करोड़ों में जाती है। अरे करोड़ों में, मुंबई तो बहुत महंगा है। हाँ, तो फिर वो थोड़ा दूर आउटस्कर्ट में निकलते जाएंगे तो उतना दूर होगा फिर वो, है ना। सर इच्छा तो वैसे ही है टावर में लेने की, मतलब जहाँ पे टावर बन रहा होगा वैसे ही लेने की। हाँ, अगर बनते हुए में लेते हैं तब तो अच्छा है, कुछ फायदा हो सकता है हम्म। ना। फिर वही है कि मुंबई में अलग अलग जगह का अलग अलग रेट भी है। जैसे हम सेंट्रल के आसपास चलते हैं, अंधेरी तक पहुंचते हैं, बांद्रा जुहू, इधर सब महंगा होता जाता है। हिल एरिया में जाते हैं, पाली हिल वगैरह महंगा हो जाता है। तो इधर प्रभा देवी वगैरह सब भरे हुए हैं बिल्कुल। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं मीरा रोड। मीरा रोड भी अच्छी जगह है, वहां पर कुछ कुछ सस्ता हो सकता है, ज्यादा नहीं। सर मुंबई में तो फ्लैट ही अफोर्ड कर सकता है, यानी एक हाँ, जो, और दूसरा मान क्योंकि लीजिए ठाणे तक जाए तो ठाणे का इलाका अलग है। ठाणे में क्या है, जरा आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ वगैरह सब दिखते हैं, पहाड़ी इलाका है, औरंगाबाद जैसा। और वो भी बहुत क्योंकि एडवांस है ठाणे भी। यहाँ पे फ्लैट भी जहाँ आप बता रहे हो, पे फ्लैट भी 2-3 करोड़ के आसपास ही होंगे मेरे हिसाब से। 2 BHK, हाँ 3 BHK। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 100% ज्यादा, 2-3 करोड़, नहीं ज्यादा। 2-3 से पाँच ज्यादा ही बल्कि होगा। 5 ज्यादा ही प्लस होंगे। पकड़ के चलिए बनते जी बनते मीरा, 7 तक हाँ। पहुंच जाता बिल्कुल, है। मीरा रोड पर ही बहुत। मतलब 1.5 करोड़ में तो 2 BHK फ्लैट मिल सकता है। हाँ सही बोला आपने, तो फिर बहुत ये इधर महंगा आसपास, है। हाँ
डुप्लेक्स तो सोच ही नहीं सकते, डुप्लेक्स तो सोच ही नहीं अरे सकते। वो तो मुश्किल है, जिन लोगों के बंगले थे उन्होंने उसको तोड़ के वहां बिल्डिंगें बनवा दी, हाँ। तो उससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया। मुंबई में जमीन की हम्म। वैल्यू ज्यादा है। बहुत वैल्यू मुंबई में, हाँ, सबसे मैंने घर में घर बनाना सबसे बहुत बड़ी महंगा बात। है। और जिन्होंने बहुत पहले से खरीद लिए हैं, वो तो आज बहुत वारे और न्यारे हो गए उनके तो। और बहुत बहुत सर, बहुत, वहां की तो हम्म, बात ही अलग है। हाँ, बाकी महंगे इलाकों में बांद्रा इलाका बहुत महंगा है। वहां पे बंगले ये हैं फिल्म उधर, स्टार ज्यादा रहते हैं ना सर, फिल्म फिल्म स्टार स्टार ज्यादा ज्यादा रहते हैं रहते हैं, बांद्रा में, हाँ, इनके इसलिए बंगले ही महंगा बंगले है। हैं। बिल्कुल। वहां तो मेरे हिसाब से एक फ्लैट का रेट के आसपास का होगा। फ्लैट तो मिलने ही मुश्किल लगे मुझे वहाँ, 10 करोड़ के ऊपर ही जाएगा वो। बंगले वहाँ पे 300 करोड़ 200 करोड़ के बंगले हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो बहुत महंगा इलाका है। हाँ, लेकिन ये भी एक भविष्यवाणी है। मेरे को भी थोड़ा अंतर ध्यान से पता लगा था कि आगे हाँ जाके मतलब 50 साल में मुंबई पानी में डूब जाएगी। हाँ, मुंबई पानी में जाना है, वो तो हम्म, पक्की बात है, सब 50 साल में पानी में जाना है, पक्की हाँ, बात है। वो सब डूब जाएगा। सब इसलिए डूब बच्चों जाएगा, की शून्य हो सिक्योरिटी के जाएगा लिए, वहां पे, बिल्कुल, शून्य बच्चों हो की जाएगा बिल्कुल वहां पे। हाँ, तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए मुंबई से थोड़ा बाहर भी, आसपास नासिक वगैरह में ही आप लेके रख लें प्लाट वगैरह कुछ। पर सर ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? देखिए, मुझे और हमारे जो मित्र हैं, डॉक्टर साहब हैं के, वहाँ पे हम सब तो हाँ। कभी कभी एक ध्यान मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ भी बैठते हैं, जी सर। तो एक अंतर ध्यान लगता है कि हम कुछ इलाकों से निकले तो एकदम से दिखाई दिया कि ये पानी में डूबा हुआ है, मुंबई के इलाकों में। नहीं सर, वैज्ञानिक ने भी बोला है ना या कि समुद्र का हाँ, जलस्तर बढ़ जाएगा, जैसे समुद्र ऐसे का हम लोग, जलस्तर बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे हम लोग जब बोरीवली में इंद्रप्रस्थ मॉल में गए थे, फेमस है वहाँ पे, अच्छे कपड़े वगैरह सब मिलते हैं, सब कुछ बहुत क्या बढ़िया। हुआ? बोरीवली में इंद्रप्रस्थ मॉल। तो जैसे हम नीचे बेसमेंट में पहुंचे, एकदम से हमारे दोनों के मुंह से निकला कि आग लगेगी, और उसके 2 महीने के अंदर बेसमेंट में आग लग गई। तो कभी कभी अपने को जो है ना सिक्स सेंस काम करता है अपना, दिखाई दे जाता है। सर ऐसा अमेरिका भी के है। बारे में क्या कहना है आपका? हमें वापस आना पड़ेगा कि यहाँ पे ही रहना पड़ेगा? नहीं, अभी तो ये लंबा चलेगा पीरियड, अभी 16 साल आगे के अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो टिका रहेगा। 16 ईयर तो कुछ नहीं होना अभी। 16 और 60? 16 वो टिका तो उसके रहेगा। बाद क्या? उसके अलावा ब्रिटेन टिका रहेगा, सदियों से टिका हुआ है ब्रिटेन भी। सर सर और वो गोल्ड का क्या है, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बाकी अच्छा रहेगा ऐसा फ्यूचर के लिए? आपको कैसा लगता है? गोल्ड का, गोल्ड का गोल्ड गोल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन सा? सर मैं ये पूछ रहा था, एक वो भविष्य एक मालिका मिनट, की भविष्यवाणियां चल रही हैं, उसका नहीं क्या है, नहीं वो विश्व युद्ध, महायुद्ध? नहीं, एक मिनट, ये हुमायूं जी क्या पूछ रहे थे, काय का? लाइक गोल्ड में फ्यूचर में गोल्ड का भी इन्वेस्टमेंट कर ले, गोल्ड सोने का। गोल्ड, हाँ, तो मेरी बात सुनिए। यस। गोल्ड की जो बात है, तो मतलब डॉलर के हिसाब से अपने इंडिया में चलता है। अभी यहाँ पर इंदौर में अभी जैसे 60,000 रुपए का 10 ग्राम था, तोला था, तो अभी 63 पहुंच गया 3 दिन में। आज फिर जो है थोड़ा सा कम हो गया। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, लॉन्ग पीरियड के लिए आप रख सकते हैं, है ना? क्योंकि लाइक 15-16 साल बाद जब इकोनॉमी अमेरिका की डाउन बिल्कुल होगी बिल्कुल, तो डॉलर तो टूटेगा, राइट? तो डॉलर सोना टूटेगा। होगा तो, हाँ सोना होगा हम्म, तो वो इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया रहेगा कि फिर चलो हाँ, डॉलर टूटा गोल्ड पर का, इन्वेस्टमेंट सोने में है। बिल्कुल, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बढ़िया ही रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रख सो सकते हैं। हो सकता है कि अभी मैं अगले 3 साल में अप्स एंड डाउन हो, पर थोड़ा बहुत होता, 1,000 रुपए से नीचे नहीं जा पाता। नहीं, हम क्या सोच रहे हैं कि गोल्ड जो कैश में मीन्स के पेपर वर्क में ले वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ हुआ अमेरिका से जाना हुआ तो हम वो गोल्ड लेके तो नहीं जा सकते ना बिस्किट। बिल्कुल बिल्कुल इससे सही, अच्छा है कि बिल्कुल सही। पेपर वर्क में जो हो तो अदर अच्छा, कंट्री में हमें इजी पड़ेगा पेपर तो वर्क ले जाना। वो गोल्ड बॉन्ड वगैरह होते हैं वैसा ना? जी 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 जी। जी जी जी, कर सकते हैं वो, अभी इंडिया में भी काफी चल रहा है गोल्ड बॉन्ड, वो कर सकते हैं। बाकी इंडिया क्योंकि का कुछ जैसे हुआ तो कंट्री, कितना लेके हम प्लेन में तो कितना लेके जा सकते हैं, इससे नहीं नहीं, बेटर है वो कि पेपर मुश्किल है, वर्क में हो तो वो इजी रहेगा। बिल्कुल वो सही रहेगा। अब जैसे हमारे इंडिया में है, अब भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं। कारण क्या है कि यहाँ छोटे से छोटे घर में भी जाओ तो गोल्ड का एक आध आइटम तो मिल ही जाएगा।
चाहे नाक में पहना हो, कान में, या मंगलसूत्र तो कंपलसरी है ही इंडिया में, है ना। तो वो तो हर लेडीज के पास होता ही है, तो गोल्ड तो है ही। और पहले जब नोट नहीं चलते थे तो सोना और चांदी, इन दो के सिक्के होते थे। ये पेपर मनी जो है चाइना से शुरू हुआ है, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में चलने लग गया है। अब गोल्ड में भी कई लोग इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक आम आदमी जिसको भी शेयर मार्केट का नॉलेज ना होगा और कोई चीज का ना होगा, वो या तो गोल्ड में करता है या फिक्स डिपॉजिट में। एक मेंटलिटी इंडियन व्यक्ति की ये है। बाकी थोड़ा समझदार हुआ, ट्रेडिंग समझता है, तो वो म्यूचुअल फंड में जाएगा, शेयर में जाएगा। और उसमें भी बहुत समझदार लोग आ गए हैं कि कब बेचना कब खरीदना। लेकिन क्या है कि इस ट्रेडिंग में अगर आप चले गए या इंट्राडे कर लिया, तो आपका पूरा दिन है ना उसी में उलझने में लगा रहेगा। तो ज्यादातर वो शेयर तो बहुत मार्केट टफ है। में बिल्कुल लगे रहने वाले जो इंट्राडे करते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जी जी नींद जी। पूरी नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि ये काम अपन, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपया ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप हम्म, किसी ऐसे सीए को ढूंढिए जो ये काम करवाता हो और किसी को लॉस में न जाने देता हो। उनको बैंक वगैरह कमीशन देंगे, आपके प्रॉफिट में से कमीशन नहीं मिलेगा। वो आपके लिए बाय और सेल करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपका जान पहचान का, भरोसे का होना चाहिए। और आपको रोजाना नहीं अपने मोबाइल पे दिखेगा कि आज किसके भाव बढ़े, मैंने कितना पैसा लगाया, क्या हुआ। नहीं, इसी अमेरिका में तो न्यूयॉर्क में ऐसी कई कंपनियां हैं कि आपके 50,000 लाख लेती है और उसका वो गारंटी देती है कि भाई 10% तो आपको बढ़ा के देंगे ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सो गोल्ड में अमेरिका में शख्स है, सेम है। वो है, या फिर भी हम्म। उसका कोई भरोसा तो नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो वो भी हम्म। टूटेगी। ऐसा तो तो कोई है मैं नहीं, तो आपको ये अपने पास। बताऊं, जी जी जी, इंडिया के बारे में बताऊं कि 2024 इंडिया में शेयर मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। हम्म। हायर ही जाएगा वो। जी जी। अभी हाँ तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा भी जो अफ्रीका में ईदी अमीन का हुआ था, ऐसा हो सकता है। इसी मेंटली प्लान से हम आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, हाँ, तो कि ये भाई चलो देखिए ना। फ्यूचर में कुछ आ गया और हम्म। बेकारी आ गई तो इंडिया में है, तो यहाँ से सब कुछ लेके वाइंड अप करके जाना भी पड़े। नहीं हो, हाँ ऐसा विश करते हैं, पर हो सब हो भी सकता है ना। जी जी जी, कुछ कह नहीं सकते अभी फिलहाल तो। चलिए, बना हुआ है। सबसे अच्छी बात जी है कि अभी विश्व में आतंकवाद, ये जैसी घटनाएं लंबे समय तक चलती रहेंगी। वार कोई खत्म हुआ नहीं है, ना यूक्रेन रशिया का हुआ है, ना ये इजराइल और इनका हुआ है। ये चलता रहेगा, ये तो सदियों से इनका चल रहा है, इजराइल वालों का तो फिलिस्तीनी से कभी खत्म सर हुआ ही सर नहीं है। सर मैं ये पूछ रहा था, वो भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियां चल रही हैं वो क्या सत्य हैं क्या? नहीं सर, मैंने कभी देखा नहीं उनका, पढ़ा भी नहीं है। लेकिन अच्छा आने वाले अच्छा। समय में जो है, आगे जाके ये जो चल रहा है इसमें इसमें इंडिया तो सेफ कंट्री बने ही रहेगा, सेफ जोन में आएगा। जी। कारण क्या है कि जैसे अब मोदी जी आए या कोई भी, चलिए नई पार्टी आई, इन्होंने क्या करा, जो भगवानों को छुपा दिया गया था इंडिया में, वो ना बिल्कुल गंदगी में रखते थे, वो साफ कर दिया। महाकाल मंदिर को महाकाल लोक बना दिया, काशी मथुरा को साफ कर दिया, अयोध्या को में राम का वो बढ़िया कर दिया। तो ये क्या हुआ, हम्म पॉजिटिविटी आ गई, है हम्म ना। ईश्वर की पॉजिटिव आध्यात्मिकता बढ़ गई, पॉजिटिविटी बढ़ गई, इसका फायदा हो रहा है। तो इसमें तरक्की हम्म होना है। देखिए विदेशों में समृद्धि क्यों है, वहाँ एकदम साफ सफाई रहती, कचरा नहीं होता है। और हमारे यहाँ कचरा था। जब तक 50 एक साल कांग्रेस का राज था, तो घर घर कचरा गाड़ी उठाने आती ही नहीं थी कचरा। ये अब आ रही है, तो रोज सुबह गाना बजाते हुए आती है कचरा गाड़ी और कचरा ले जाती है। तो साफ सफाई जितनी होगी उतना ही है, क्योंकि लक्ष्मी का निवास कहाँ रहता है, जहाँ साफ सफाई हो। इसलिए दिवाली के पहले हमारे यहाँ घरों में सफाई होती है, ताकि नकारात्मकता दूर और सकारात्मकता आए। सर मैं एक चीज और पूछ रहा था, जैसे मकानों के जो नंबर होते हैं उनसे भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है क्या? जैसे हाँ 8 नंबर होता शनि है, को प्रेजेंट करता है बिल्कुल। वो और आपकी चार डेट नंबर ऑफ राहु बर्थ, को। वो डेट ऑफ बर्थ पर अच्छा। भी डिपेंड करता है। जैसे आप अपने खाली डेट ऑफ बर्थ बताइए, हम्म। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा मेरी। हाँ हाँ, हाँ। सिर्फ डेट ऑफ हाँ बर्थ। हाँ, 5/10/1980। 1980, है ना। अब देखिए इसमें 1 नंबर 2 बार आया है, 9 नंबर आया है,
अच्छा 5 नंबर आया है 8। तो 5, 1, 9 और 8 है ना, ये आपके नंबर हो गए। हम्म आ- आप जीवन में जब जाना चाहते थे वहां आज तक पहुंच ही नहीं पाए, बहुत हाथ पांव मार लिए हम्म है ना। और हम्म फैमिली का सपोर्ट, अब आप, मैं कहूँ कि फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत कम है हम्म ना, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर है क्या। नहीं। हाँ देखिए, नहीं है ना फैमिली का सपोर्ट आपको। और हम्म अच्छा, संतान का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट हाँ, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है ना। हम्म ये है तो एक चीज थी, 8वां भाव आया आप में छुपे हुए ज्ञान को प्राप्त करने का है। अब इसमें जो आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिस है, जैसे 7 नंबर जी है, आपके जी। मोबाइल नंबर में 7 नंबर आता है नहीं डिजिट। नहीं नहीं। हाँ तो नहीं। आपको अच्छा मकान नंबर में, नहीं। हाँ तो ये 7 नंबर की कमी है, 7 नंबर आपको लाना है, ऐसा अच्छा। ये बात है। तो मोबाइल में ला सकते हैं हम, कि मोबाइल नंबर सर लेने जाए तो जो नंबर का, फिर दूसरा वो अब नहीं हो सकता, बहुत टाइम हो गया, तो आप अपने मोबाइल का जो लॉक पैटर्न बनाते हैं ना, वो 7 7 बना लीजिए। अच्छा। चाहे 3 बार 7, 4 बार 7, वो सर सेवन आप सेवन न्यूमरोलॉजी सर ये कर रहे हैं? नंबर से प्लीज। नहीं सर मैडम, एक ये चीज बताइए न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये मैं न्यूमरोलॉजी से नहीं सर। बता रहा। न्यूमरोलॉजी में आप जाएंगे ना, बहुत उलझ जाएंगे, जैसे मैंने कहा ना केपी के वाले बहुत सारे हैं, उलझ जाते हैं, ऐसे नहीं में उलझ जाएंगे। मेरा तरीका अलग है न्यूमरोलॉजी वाला, उससे बहुत कुछ पता सर चल हमको भी जाता सिखाएंगे ना? सर है। हाँ एक मिनट अभी सर। अभी अभी इस क्लास में तो नहीं। अब देखिए ना, इसमें 4 नंबर की कमी है इनको, तो बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है, हम्म ये आ सर रहा है। हमको कब सिखाओगे? अभी अब इसके बाद कभी क्लास लेंगे, छोटी सी 15 तो दिन की सात सर क्लास रहेगी। 7 नंबर सर क्या डिनोट एक करता सेकंड सर। हाँ 5 नंबर हाँ, अगर मोबाइल नंबर में भी ना हो और बर्थ में भी ना हो, बर्थ डेट में, तो क्या शो करेगा ये? 8 नंबर, 5 5 5। 5 नंबर, 5 नंबर ना हो तो क्या होता है, लाइफ में प्रेम की कमी आ जाती है। हम्म। मन तो बहुत करता है, लेकिन उनसे हमारा बात हो नहीं पाती, या शुद्ध प्रेम की कमी रहती है, ये भी देखने में आया। 9 नंबर है तो तो सर कैरियर के लिए अच्छा। दो दो और 6 नहीं होगी तो पैसे की कमी होगी, ऐसा होगा? हाँ नहीं सर, 2 नंबर की अगर कमी है ना, अगर 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता है तो क्या होता है कि संतान का सहयोग नहीं मिलता, या संतान देरी से होती है अच्छा। ये। तो लेकिन सर अगर सर पैसे मेरे बढ़ाने मोबाइल तो नंबर में कीपैड का लॉक नंबर 2 रख दे। हाँ रख सकते हैं बिल्कुल, पैसे तो 2 पैसे नंबर बढ़ेंगे, अच्छे ऐसा हैं। हो सकता है? हाँ कर सकते हैं आप, तो कर 7 सकते हैं। नंबर क्या डिनोट करता है? 7 नंबर, हाँ 7 नंबर घर परिवार स्पाउस को का भी सपोर्ट। बताता है। हाँ सर जैसे ये जो नंबर है ग्रहों को भी तो शो करते हैं, 1 नंबर सूर्य को, 2 नंबर चंद्र को, 3 मंगल हाँ गुरु को। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मेरे में 2 और 5 नहीं है, तो मैं कीपैड का लॉक नंबर 5 तो रख लूँ तो फायदा होगा? हाँ रख सकते हैं सर। सर तो मेरे उसमें 2 की 7 नंबर का बताइए, तो 7 नंबर का क्या बोले? अगर 7 नंबर नहीं है तो आप बना लीजिए उसको। सर मेरी क्या कुंडली में सर मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो 8 ज्यादा है, 2 8 है। हम्म कैसे आएंगे जाएंगे? हाँ हाँ चार्जिंग लगा दी नहीं सर, ये 8 नंबर इसीलिए तो मैं गुप्त चार्जर। ज्ञान का हुआ ना, गुप्त ज्ञान का, यानी 8 छुपी नंबर हुई गुप्त चीजों ज्ञान का। का होता है। 2 नंबर छुपी जो है हुई ना, चीजों का। अगर आप वास्तु पे चले जाए, इन्हीं नंबर से वास्तु भी ले लेते हैं। जैसे ये माइक बंद कर दीजिए आपका, इसका डिस्टर्ब हो रहा है। नैना जी का, हाँ दे नहीं, माई वो मंजू जी का हो रहा होगा। मंजू जी का। तो 4 नंबर जो हो जाता है ना, वो आपके साउथ ईस्ट का नंबर है। अगर 4 की कमी है तो साउथ ईस्ट को हम जागृत करेंगे। सर मेरे मकान का नंबर 22 है, 22। कैसा हाँ है? तो ये 2 आ गया बार बार, है ना। तो ये अब 2 नेगेटिव नंबर है क्या आपकी, सर? नहीं नहीं, अगर आपके इसमें
जो है डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं था, तो 2 आपके ये मकान के नंबर में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अच्छा मेरे साथ क्या होता है कि पता नहीं क्यों, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ में 18 अंक है, 18, तो 18 नंबर जो है ना, 18 नंबर यानी कि 1 + 8 9, ये 9 नंबर मेरे साथ बार बार आता है। अब गाड़ी ली, गाड़ी का टोटल करो तो 9, प्लेट लिया मैंने 207, वो भी 9। तो सर यहाँ तक 9 कि नंबर मैं तो अच्छा है, फ्लाइट में 9 जाता नंबर हूँ तो तो सीट नंबर भी कभी मुझे जो है क्या बोलते हैं 36 मिलता है, कभी 9 मिलता है 27, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, पता नहीं क्यों। सर 9 तो यानी आध्यात्मिकता, धार्मिकता, ये अच्छा ही हाँ, नंबर है 9 तो एक हिसाब से। 9 तो अच्छा नंबर है, 9 करियर के सर लिए अच्छा होता है और भी बहुत सर सारी मैंने चीजों को बताता है। मैंने एक चीज ये सर देखी, हम पहले 7 का बताइए ना, हम्म, किसका? 7 का क्या होगा, नहीं होगा बर्थ में या मोबाइल नंबर में, तो क्या मिसिंग होगा? 7 नंबर एक्चुअली वो लक क्या के लिए। बोलते हैं, नहीं नहीं, अपना सर 7 चिल्ड्रन, नंबर जिनका होता है चिल्ड्रन, उनका बच्चों के लिए, बच्चों का सहयोग, परिवार का सहयोग की कमी रहती है। और 2 नंबर आप देखिए किसी भी लड़की की पत्रिका में, डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 2 या 3 बार आता है। 3 बार आएगा तो खराब है ना। अगर 3 बार आया है, वो लड़की बदसूरत भी क्यों ना हो, उसके ढेर सारे अफेयर रहेंगे, बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं 2 और सर नंबर एक वाले। बार आए तो? तो किसी भी नंबर का ऐसा 3 बार आ जाना बुरा है ना। 2 और सर 4 मेरे रहेगा तो बेटे ठीक का रहेगा। तो हाँ, मेरी बात मेरे सुनिए, बेटे कभी का तो 21 12 12 ऐसा डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे में उसके लिए तो फिर सर 3 दो 3 आ नंबर गए, एक भी। सर 2 21 नंबर बहुत 12, ज्यादा बार रहने पे बहुत तरह के ओहो, शारीरिक ये कष्ट भी हो जाते हैं। शारीरिक कष्ट भी होगा, और उसको जो है ना, ये घर परिवार बिगड़ता है, मैरिड लाइफ बिगड़ती है, 2 जी सर। नंबर ज्यादा हो जाए तो। ये भी है, ये उसका अपने आप बर्थ में एक डेट भी 21 12 ये 12 है सर। मेरी बात सुनिए, इसका जो है ना पूरा एक लॉजिक ही अलग है। ये वो वाले न्यूमरोलॉजी से अलग है कि भैया आपके डेट ऑफ बर्थ को ऐड करो, आपका ड्राइवर नंबर ये है, कंडक्टर नंबर ये है, ये साल ऐसा, ये तरीका अलग है। तो कभी इस पर भी क्लास लेंगे। तो नंबर के आधार पर भी काम करता है। हमें देखिए ना, हर चीज नंबर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ नंबर है, हमारी हाइट, हेल्थ, वेट एक नंबर है, घर का नंबर, आधार कार्ड नंबर, जूते का नंबर भी एक नंबर है। तो नंबरों से हमें छुटकारा नहीं मिलता है, ये नंबर हमें इफेक्ट डालते ही डालते हैं, है ना। विदेशों में तो बहुत मानते हैं, जैसे वो फ्राइडे द 13, 13 तारीख को कुछ शुक्रवार पड़ जाएगा तो अच्छा नहीं मानते। कुछ लोग होटल ब्लैक में फ्राइडे। हाँ, कुछ लोग 13th फ्लोर को अच्छा नहीं मानते, तो कुछ होटलों में 13 फ्लोर होता भी है तो वहाँ 14 लिख देते हैं, है ना। ऐसा भी चलता है। सर तो आप कब अपने लोगे अपने, क्लास? ये तो बाद में लेंगे, पहले ये अपना काम हो जाए, पहले ये क्लास तो पूरी हो, उसका फिर जी सर। दिमाग लगाएंगे। और उसकी भी ये रेमेडी होती है, उसकी रेमेडी हमारे ज्योतिष वाली रेमेडी से थोड़ी अलग होती है, वो सामग्री से की जाती है और बहुत अच्छा है वो, है ना। तो क्या होता है कि छोटा सा नंबर वाला लिया, नहीं तो क्या होगा, आप न्यूमरोलॉजी भी सीख लिया आपने, और केपी भी सीख लिया, और बहुत सारी विधाएं सीख ली, सब मिक्सअप हो जाएगा। सब मिक्सअप हो जाएगा तो सर। न्यूमरोलॉजी में केवल उतना सा रखें जो मैं आपको बता रहा कि ये नंबर है, क्या मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि देखिए अमिताभ बच्चन ऐसा क्यों है, केवल डेट ऑफ बर्थ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ से बता देंगे आप कि ये दूसरा कोई व्यक्ति क्यों, कब सक्सेसफुल होगा, कब नहीं होगा, कब प्रैक्टिकल व्यक्ति है वो, या दार्शनिक स्वभाव का व्यक्ति, सब निकल के आता है। चलिए कल मिलते हैं अब। तो कल हम लेते हैं तो लीगल वो चार्ट मैटर। का देखेंगे, आज का जो चार्ट एक रह गया घर का, हम जो डिस्कस कर। हाँ चल, कल पहले वो चार्ट ले लेते हैं, है ना। थैंक यू सो उसके मच बाद सर हम जी। कानूनी मुकदमे का लेते हैं कि किसी का कोई केस चल रहा हो, कोई जेल में हो, कब छूटेगा, सर है अभी ना। हेल्थ का नहीं लिया आपने, हेल्थ का, हेल्थ और एक्सीडेंट वगैरह। तो एक्सीडेंट का तो एक काम करते हैं ना, हेल्थ का ले लेते हैं, कल इनका एक चार्ट देख लेते हैं और हेल्थ पे आ जाते हैं कि व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है और कब हो सकती है और वो कब ठीक और सर होगा। और सर फिर एक्सीडेंट का भी लीजिएगा, एक जैसे दुर्घटना जो होती ठीक है है, ठीक, ले अचानक लेंगे। अचानक वाली सर। हाँ हाँ, तो कल हम हेल्थ का याद दिलाइएगा।